व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे पायल मलिक एक्सपोजेस बिग बॉस ओटीटी ऑन लफड़ा सेंट्रल। तो भैया देखते हैं लफड़ा सेंट्रल का एपिसोड है, क्या क्या लफड़े होंगे आज चैनल पे। तो प्लीज सब्सक्राइब। बिग बॉस ओटीटी वीडियो मत जाइए भाई। 1 2 3 गो। आप तीनों का रिलेशन नहीं समझौता है। ओ भैया, पायल जी अपने फीलिंग्स को दबा के रखती है ताकि अरमान को प्रोटेक्ट कर सके। बिग बॉस में लोगों को लग रहा है कि पायल जी अरमान की फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। विशाल का अरमान के साथ झगड़ा हुआ बिग बॉस में, काफी बातें होंगी। वो कहते हैं ना, एक से भले दो, दो से भले तीन, लेकिन यही जब बीवी की बात हो ना तो अच्छे अच्छों की बच जाती है बीन। अरे वाह, क्या जरूरत है महेश केशवाला AKA थगेश। वेलकम टू लफड़ा सेंट्रल एपिसोड 6। एपिसोड 6 ये वैसे शुरू नहीं किया ना ट्रेन में। यार यकीन नहीं हो रहा, 6th एपिसोड आ गया एंड फाइनली मैंने स्पॉन्सर की उम्मीद छोड़ दी। एंड आई नो आपको बहुत ज्यादा मजा आता है सस्पेंस में कि पता नहीं अगला गेस्ट कौन होगा। ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे भी नहीं पता होता। और टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा, क्या चल रहा है बिग बॉस में। 24 घंटे कैमरे ऑन होते ताकि नेजी भाई को याद रहे कि उसने क्या बोला था। बमाई आई नो बिग बॉस का ये सीजन उतना नहीं चल रहा, बहुत लोग फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन मैं कर रहा हूं। मैं शिद्दत से फॉलो कर रहा हूं। शिद्दत क्या है, लफड़ा सेंट्रल के लिए गेस्ट कम पड़ रहे हैं ना। हाँ ये भी ठीक। यूजुअली जो लोग होते हैं बिग बॉस में जाते क्योंकि उन्हें नाम बनाना होता है। आज की जो हमारी गेस्ट है बिग बॉस में गई थी सिर्फ खाना बनाने। अब पायल मलिक हो ना, मैंने देखा बिग बॉस यार, खाने की जगह कंटेंट परोसती ना तो भी ट्रेन में घर नहीं जा रही होती आप। ओ भैया, इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि साली कभी कभी आधी घरवाली नहीं होती, पूरी भी होती है। पर अच्छा हो आप अकेले जा रहे हो, क्या एक टिकट पे 3 लोग ट्रैवल नहीं कर सकते ना। और जितनी तू जगह ले रहे ना, तुझे तो 2 टिकट लेनी चाहिए। बाकी लोग अपनी फैमिली के नाम गहने रखते, जमीन रखते, पैसे रखते, इन्होंने यूट्यूब चैनल्स रख दिए। बट आपका सही है, वीडियो फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, मिलियन व्यूज आ जाए। मेरा लास्ट वीडियो मैंने देखा था, फैमिली को दिखाने के लायक भी नहीं था। बट इनके वीडियोस और फैमिली देखकर लड़के बोलते हैं कि भाई लाइफ हो तो ऐसी, लड़कियां बोलती है यू डिजर्व बेटर। बट यार आपकी लाइफ में बहुत बुरा हुआ, आपको बिग बॉस जाना पड़ा। लोमड़ी को ना अंगूर हमेशा खट्टे ही लगते हैं। ठीक है, मेरे को जाना भी नहीं है। बुला कौन रहा है? इनकी लाइफ अगर आपने फॉलो नहीं की है तो व्लॉगिंग पे बेस्ड है एंड शादी पति पत्नी और वो पे पति पत्नी। जाने तो और कुछ बोलूंगा तो अरमान बाहर आके मेरे को भी मार देंगे। तेरी हरकतें भी ऐसी हो रही है मार खाने वाली। सो गाइस, वेलकम टू लफड़ा विद पायल मलिक। Coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. 2 2 3 3, I'm on 10 again, yeah. State your name. ये थगेश के भी थोड़ा ऐसे दिखा दे तो शॉर्ट है ना। Big bags coming, coming in. पूरे बाल उड़े। पूरे बाल। Flex. I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. Flex. I just wanna win. लफड़ा सेंट्रल। हेलो, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बहुत फर्स्ट क्लास। थोड़ा सा ऐसे मेरे को डर लग रहा था कि रोस्ट बना के रखे मैंने। अरे कोई बात नहीं, वो तो आपका काम है। हाँ। और काम के लिए थोड़ी कुछ बोलूंगी। आप देखते हो रोस्ट वीडियोस वगैरह आप पे जो बनते हैं? हाँ, आपने हमारे ऊपर रोस्ट किए हुए हैं तो देखती हूँ मैं। आपके अलावा भी बहुत लोग हैं जो हमें रोस्ट करते हैं। एक पॉइंट पे सबने किया है। सबने किया। सो क्या चल रहा है लाइफ में, कैसी है लाइफ? लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। बच्चों के साथ मजा आ रहा है। हाँ। घर में 24 आवर्स लाइव देख रहे हैं बिग बॉस। अरमान को, कृतिका को, बाकी सभी घर वालों को इंटरेस्ट आ जाए कि अब कौन टॉप 5 पे पहुंचेगा, कौन 3 पे पहुंचेगा, कौन ट्रॉफी लेके आएगा। मुझे लगा थोड़ा सा कोई नहीं लगता हो गया, थोड़ा सा दिमाग से बिग बॉस में बहुत कुछ चल रहा है। हाँ, चल तो बहुत कुछ रहा है पर कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। उनको बता नहीं सकते कि ये करना है, ये नहीं करना है। हाँ, थोड़ा सा बता के आगे उसमें तो फिर तो वहाँ पे बहुत कुछ हो जाएगा। ऑलरेडी एक छोटे से टॉपिक को बता के आई थी और वहाँ पे इतना बड़ा बवाल हो गया। तो अब बहुत कान पकड़ लिया। अब अगर बुलाएंगे भी दोबारा कि जाके कुछ बोलो तो मैं बोल दूंगी नहीं, मैं नहीं बोल सकती। मैं सोच रहा हूँ एक्चुअली जाने का, आपको क्या लगता है? नहीं, आपको नहीं जाना चाहिए। ऑलरेडी आपका इतना सब कुछ अच्छा है। पहले हमें भी ऐसा लग रहा था कि नहीं बिग बॉस जाएंगे, पर अभी जाके ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी गलती कर दी हमने बिग बॉस जाके, क्योंकि लोग अच्छी चीज को भूल जाते हैं। हाँ। और बुरी चीज को लेके ज्यादा ट्रोल करते हैं। राइट, तो वही जो ट्रोलिंग है तो बहुत सारे आपको कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे आप पे एलिगेशंस लगते हैं।
अरमान पे लगता है कि आप उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हो। ये बहुत लोगों ने बोला बिग बॉस के बाद। आपको सिर्फ खाना बनाने लेके गए थे अंदर, मैंने भी सुनी ये चीजें। हाँ। एंड अंदर वो थर्ड वाइफ ढूंढ रहे हैं, ऐसा भी बोला जा रहा है। जी जी। तो ये सारे एलिगेशंस के जवाब आपको देने पड़ेंगे हमारे अगले सेगमेंट, ठीक है? जी बिल्कुल। अगर आपको कोई स्किप करना है तो मीटिंग नहीं, आप जो भी कुछ पूछेंगे उसका स्ट्रेट जो भी मुझे जवाब देना है या जो मैं सोचती हूँ मैं दूंगी। ठीक है, लेट्स मूव। सवाल और जवाब। वेलकम पायल जी। थैंक यू। और आप पे बहुत सारे एलिगेशंस है पब्लिक के। ओके। एंड अभी हॉट टॉपिक तो बिग बॉस ही है। अभी तो वही चल रहा है मार्केट में। वही चल रहा है, तो उस रिलेटेड है कुछ एलिगेशंस पहले तो। जी पूछिए। हाँ, पहला है कि आपकी वजह से विशाल का अरमान के साथ झगड़ा हुआ बिग बॉस। फाइट बिटवीन अरमान एंड विशाल। मेरा ये कहना है इस पे कि मेरी वजह से नहीं हुआ, वो बिल्कुल जेन्युइन टॉपिक है जो मैं वहाँ गई थी वीकेंड के बार पे और मैंने वहाँ पे रखा वो टॉपिक। इससे पहले भी विशाल जब मैं उस घर में थी तो वो बोलता था कि भाभी मुझे अच्छी लगती है, तो मुझे उस टाइम पे वो चीज़ें गलत नहीं लगती थी, तो हम उस टाइम के लिए मैंने रिएक्ट नहीं किया। लेकिन एक वीडियो जो है उसमें बार बार कृतिका जिम कर रही है और वहाँ पे विशाल बोल रहा है कि कृतिका को देख के, और वो जो जिस तरीके से देख रहा था वो अच्छा नहीं लगा मुझे, और उसने बोला भैया बहुत भाग्यशाली हैं। अगर आप एक जगह बोल रहे हो कि मैंने भाभी को उस नज़रिए से नहीं बोला, मैं उनको भाभी माँ की नज़र से देखता हूँ, अगर आप भाभी उस कृतिका को माँ की नज़र से देख रहे हो तो क्या आप अपनी माँ के लिए ऐसा बोलोगे या आप अपने फादर को बोलोगे कि आप बहुत भाग्यशाली हो? मुझे तो ये बहुत गलत लगा। ठीक है, वही चीज़ मैंने वहाँ पे बोली और शायद इसी वजह से वो झगड़ा हुआ। इससे पहले अगर मुझे कोई पूछता विशाल के लिए तो मैं, क्योंकि मैं वहाँ रह के आई हूँ और वो बहुत अच्छे से बात करता था, वो यही बोलता था हम तीनों में से कि मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती हैं। फिर कहीं कहीं ये नहीं है, और भी जगह पे उसने जो है कृतिका के लिए बोला है। ठीक है, मुझे बुरा लगा तो मैंने वहाँ बोल दिया, और अगर झगड़ा हुआ है तो अगर चीज़ गलत होगी तभी झगड़ा हुआ होगा। यही तुम दो आदमियों को अलग अलग जगह पे रख के तुम्हें लग रहा है विशाल की नज़र से विशाल ने ठीक बोला है, पर अगर यही काम अरमान करता तो अरमान तो पहले ही ठरकी है, उसकी तो नज़रें ही खराब है, वो तो दिखते ही औरतों को गलत नज़र से है। तो ये दो थॉट क्यों है? आप इक्वल रखो ना। अगर अरमान ने किया है तो गलत है, विशाल कर रहा है तो सही है। अरमान पायल जी को सिर्फ खाना बनाने के लिए बिग बॉस के घर ले गए थे, क्योंकि अब वहाँ पे दिखाया ही ये गया है कि मैं सिर्फ किचन में ही थी, मेरी बाकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो शायद दिखाई ही नहीं गई, या फिर उनके पास टाइम 1 घंटा होता है, 1 घंटे में क्या क्या दिखाए, किसको कितना दिखाएं, वो उनको अपनी तरीके से देखना पड़ता है। पर मैं वहाँ पे मस्ती भी करके आई हूँ, दोस्ती भी बना के आई हूँ, और शायद जैसे शिवानी के साथ जो झगड़ा हुआ उसमें भी मैं बोल के आई हूँ, जब पॉलिमी को धक्का लगा वहाँ भी मैं बोल के आई हूँ। तो वो चीज़ दिखाई नहीं गई है, तो लोगों को दिखाया ही गया है कि मैं सिर्फ खाना बनाने के लिए गई थी और खाना बना के ही बाहर आ गई। ओके, तो शिवानी का टॉपिक निकला है तो वो भी एक एलिगेशन है कि आपको शिवानी फेक लगती है। मुझे शिवानी स्टार्टिंग में फेक नहीं लगी थी, क्योंकि हम उसे ऑलरेडी पहले से जानते थे, वो हमारी शादी में आई थी, तो शुरुआत में मुझे फेक नहीं लगी। लेकिन जैसे जैसे दीपक जी की और मान जी की जब फाइट हुई थी तभी वो बीच में आके कूदी, क्योंकि उसे कैमरा की अटेंशन चाहिए थी। फिर ऐसे बहुत सारी जगह पे जो है वो बीच में आके खुद कूद जाती है। सब लोग अरमान के लिए तो बोलते हैं कि अरमान सबके बीच में बोलता है, लेकिन वो सही टॉपिक के लिए बोलता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि पहले वो फेक खेल रही थी, पर जैसे जैसे उसको समझ में आ रहा है कि नहीं, जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही दिखाना चाहिए, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अब फेक नहीं खेल रही है, पहले लेकिन स्टार्टिंग में वो फेक खेल रही थी। लेकिन मुझे मजा नहीं आता, मैं तो थोड़ा सा ओवर कर देती है हर चीज, बहुत ज्यादा ओवर करती है। आपकी फैमिली पर इल्जाम है कि आप बिग बॉस में इमेज क्लीन करने गए। इल्जाम लगाने वालों को तो देखो मैं मुंह बंद नहीं कर सकती हूँ, पर ये बिल्कुल गलत है। हमारी इमेज जो थी, हमारी जितनी भी यूट्यूब फैमिली जो हमें जानती है, जिनके वजह से हम आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जो है पहुँचे हुए हैं, वो लोग अच्छे से जानते हैं कि इमेज क्लियर नहीं। हमने शो में भी ये बात बोली है कि जब लोग हमें मिलते हैं उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि जैसा आप कैमरे पे दिखाते हो क्या आप सच में इतना प्यार रहते हो? बस वही दिखाने के लिए हम अपने सब्सक्राइबर को बिग बॉस हाउस में करें। लेकिन वो भी तो कैमरा ही, लेकिन बिग बॉस भी कैमरा ही हो गया, ये तो मैं कहूंगा। अभी इमेज क्या, इमेज तो हमारी इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, कैसा जाने घर में भेज दें, इमेज कर दिए कि हम कितना भी अच्छा कर लें, पर वो इमेज ठीक नहीं हो सकती है, मतलब उल्टा खराब हो गई बिग बॉस जाके। बिग बॉस में लोगों को लग रहा है कि पायल जी अरमान की फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है।
बिग बॉस में ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि बहुत सारी जगह, मैं जैसा कि मैंने बताया, मैं 1 हफ्ते से कम वहाँ पे रही हूँ और मुझे सारा जो मेरा फोकस था वो किचन पे था। अब कई चीज़ें ऐसी हुई जहाँ पे सिर्फ अरमान और कृतिका को दिखाया जा रहा है, तो लोगों को ऐसे लग रहा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है मैं नहीं हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है गाइस। अरमान जी मेरे को और कृतिका को इक्वल रखते हैं हमेशा, चाहे प्यार हो, चाहे वो सम्मान हो, चाहे वो जैसे घर में जो भी कमा रहे हैं वो दोनों के इक्वल जाता है। तो ऐसा कहीं मुझे नहीं फील हो रहा, पता नहीं आप लोगों को क्यों फील हो रहा है। शायद ये जो आप छोटी छोटी क्लिप्स देखते हो उसको देख के ये सब आप बोल रहे हो। पायल जी अपने फीलिंग्स को दबा के रखती है ताकि अरमान को प्रोटेक्ट कर सके। कोई भी ऐसी बीवी नहीं होगी जो अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट ना करे, पर मैंने अपनी फीलिंग्स कभी नहीं दबाई हैं। मुझे जो लगा है मैंने हमेशा बोला है। मेरे लिए सब कुछ जो है मेरी यूट्यूब फैमिली है और मेरी व्लॉगिंग है। मैं अपनी व्लॉगिंग में जब मैं दुखी होती हूँ मैं वो भी दिखाती हूँ, जब मैं खुश होती हूँ मैं वो भी दिखाती हूँ। मैंने क्या फील किया मेरी लाइफ में जब ये सब हुआ मैंने वो भी बताया। हमारी पूरी स्टोरी वहाँ पे है, तो मैंने मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी फीलिंग्स को दबा के रखती हूँ। उसी के रिलेटेड एक है, हम यही कहेंगे कि इल्जाम है कि पायल अभी तक इनको। धोखे से हील नहीं हुई। वो इसलिए लग रहा है लोगों को कि जब मैं स्टेज पे थी, जब अनिल जी के सामने ये बातें हो रही थी, तो वहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना भूल गई। मुझे शायद वो बोलना चाहिए था वहाँ पे कि मैंने बहुत बुरा समय देखा है। अपने बच्चे के साथ अलग रही हूँ। जब हम लोग सेपरेट हो गए थे, एक सवा साल हम लोग अलग अलग हो गए थे, तो मैं वहाँ पे स्टेज पे उस चीज़ को याद करके रो पड़ी। तो मुझे शायद जाते जाते ये बोलना चाहिए था कि जो हुआ सो हुआ, पर अब मैं अपनी फैमिली और कृतिका, अरमान और अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। वो एक सेंटेंस वहाँ पे बोलना रह गया, तभी लोगों को ऐसा लग रहा है। एक्चुअली पायल जी अरमान के साथ इसलिए है, प्यार की वजह से नहीं, बल्कि बेटे की फिक्र है उस वजह से है। ये भी बहुत गलत इल्ज़ाम है मुझ पे। अगर प्यार नहीं होता, सिर्फ बेटे की फिक्र होती, तो आज मैं अपने पैरों पे बहुत अच्छे से स्टैंड हूँ। मैं आज भी छोड़ के जा सकती हूँ अगर प्यार ना हो। हर रिश्ते को चलाने के लिए प्यार बहुत ज़रूरी होता है। मेरे और अरमान के रिलेशन में है, प्यार है, तो ये इल्ज़ाम गलत है। ओके, मैं बार बार तुझे देखूं। सारे आप सवाल तीनों का तेरे हैं। रिलेशनशिप रिलेशन नहीं समझौता है। अब देखो ये तो हर किसी को लगेगा, क्योंकि एक रिलेशन में 2 लोग होते हैं, 3 नहीं होते, पर हमारे रिलेशन में हम 3 लोग हैं। और समझौता हमने शुरुआत में समझौता ही किया था। ना मैं चाहूँगी ना कोई और औरत चाहेगी कि उसके हस्बैंड की 2 वाइफ हो। शुरुआत में हमने समझौता किया है इस रिलेशन को लेने के लिए, लेकिन जैसे 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 हम रहने लगे तो वो समझौता जो है प्यार है, सब कुछ हमारी दुनिया है, तो वो समझौता नहीं है। अब अगर पहले आप बोलते तो आप समझौता इस रिश्ते को बोल सकते थे, पर अब ये समझौता नहीं है, हमारा प्यार है और यही हमारी दुनिया है। बोल पायल रहे बिग शब्द बॉस दिन के बाहर होकर भी बिग बॉस को मिल्क कर रही है, व्यूज खींच रही है। ऑब्वियस है खींचूंगी, क्योंकि मेरे 2 फैमिली के 2 मेंबर अभी भी अंदर हैं। तो जब तक मैं उनको बाहर से सपोर्ट नहीं करूंगी तो अंदर कौन, वैसे ऑलरेडी लोग इतना हेट कर रहे हैं उन्हें, पर मैं तो खींचूंगी भाई, मेरा काम है, मेरे लोग बैठे हैं अंदर। क्योंकि अगर मेरी जगह कोई और होगा, किसी की फैमिली का मेंबर अंदर है, तो वो भी बाहर खींच रहा होगा, क्योंकि उसकी फैमिली का पर्सन है ना अंदर, तो खींच रही हूँ। आपने दीपिका आर्या, तहलका जी की वाइफ को पहचानने में गलती कर दी। शायद आप उनका नाम नहीं लेते तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि मैं उनके टॉपिक पे बातें नहीं करना चाहती हूँ। जो लोग हमारे घर पे आके ढोलकियाँ बजा बजा के नाच के गए हैं, खुश होके गए हैं, और वो जैसे हम लोग पहुंचे अंदर और हमारी बुराइयां करनी शुरू कर दी है, तो मैं उन लोगों के बारे में बात करना भी नहीं पसंद करती। वो तो ये नहीं पता मुझे क्या हुआ है, मुझे भी नहीं पता है क्योंकि इनकी तो अच्छी इल्जाम है कि आपने शादी में बारातियों को खाना नहीं दिया। बिल्कुल सही इल्जाम है। हुआ क्या था कि जैसे हमारी शादी थी और शादी में 2-2.5 हज़ार लोगों का हमने अरेंजमेंट किया था, पर अरमान जी ने क्या कर दिया, जैसे कल शादी है तो आज शाम को उन्होंने जो है इनविटेशन ओपन कर दिया कि कोई भी आए शादी में हमें आशीर्वाद देके जाए। तो वहाँ पे 5-5.5 हज़ार से ज़्यादा लोग आ गए थे। तो ऑब्वियस है जो हमने अरेंजमेंट किया है उससे तो चीज़ें बाहर खराब होंगी। तो ये हुआ था कि काफ़ी लोगों को खाना मिला, काफ़ियों को नहीं मिला। अब एक इंसान सब कुछ संभाल रहा है, हमारे में संभालने के लिए सिर्फ मैं, गोलू और अरमान थे। वो शादी की सारी तैयारियाँ, गेस्ट को बुलाना, गेस्ट का रहना, खाना पीना, सब कुछ हमारे ऊपर था। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, आप कितना भी अच्छा करोगे ना तो आपको पीछे से सुनने के लिए, अरे उसकी शादी में तो ये गलत हो गया, अरे उसके यहाँ तो ये हो गया, अरे तो लोग 100 तरीके की बात बोलते हैं। पर हाँ, हमने नेक्स्ट व्लॉग में हमने ये एक्सेप्ट भी किया है कि आई एम सो सॉरी कि आप लोगों को खाना नहीं मिल पाया, ये गलती हुई थी, तो ये हमने ऑलरेडी बोला हुआ है। ओके।
आपके YouTube चैनल के प्रैंक वीडियोस स्क्रिप्टेड होते हैं? ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्टेड होते हैं, थोड़ा सा हम एडिट ऐसे करते हैं कि आप लोगों को और मजा आए। कुछ कुछ चीजें होती हैं जो हम सोचते हैं कि चलो ऐसा करेंगे, लेकिन सारे प्रैंक्स जो हमारे वो एडिट वो नहीं होते। एंटरटेनिंग से बनाते हो? बढ़ाने के लिए हम इस तरीके से करते हैं, बिग बॉस की तरह। जी। फाइनली बिग बॉस के आखिरी लोगों का ये कहना है कि अरमान अंदर से थर्ड वाइफ लेके आएंगे, अंदर वो थर्ड वाइफ ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि एक ऐसी वीडियो मेरे सामने भी, क्लिप मेरे सामने भी आई थी, जिसमें अरमान जी चंद्रिका को सिर्फ देख रहे हैं और चंद्रिका को वो बहन मानते हैं। और उसको बिग बॉस से पहले भी अरमान जी चंद्रिका उसके हस्बैंड से मिले हैं, और मैं जानती हूँ चंद्रिका में भाभी बोलती है, उसे भैया बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे बोला गया है कि ये चंद्रिका को बहुत गंदी नज़र से देख रहे हैं और इनकी नज़र अच्छी नहीं है। सना मकबूल के लिए भी बोल रहे हैं लोग, इतने कमेंट कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी बोलना चाहूँगी, ये अरमान ने किया तो आपको बुरा लगा, और जहाँ विशाल ऑलरेडी इतनी बार मुंह से बोल चुका है भाभी अच्छी लगती है, भाभी अच्छी लगती है, भाभी सुंदर लगती है, भाभी बिना मेकअप के अच्छी लगती है, वो आपको बिल्कुल सही लग रहा है कि वो सही इंटेंशन से बोल रहा है, पर जो अरमान देख रहा है चंद्रिका को, वो गंदी इंटेंशन से देख रहा है। तो आप मुझे सिर्फ इतना आप लोग बता दीजिए कि उसकी गलती सिर्फ ये है कि उसने 2 शादियां करी, उसकी 2 बीवियां हैं, और वो दोनों बीवियां बिग बॉस OTT 2 में आपने देख ली है। इससे पहले भी लोग हमें जानते थे, ऐसा नहीं है कि बिग बॉस ने ही सारा फेम दिया है, नहीं। लेकिन जब से हम बिग बॉस में पहुंचे हैं, लोगों ने इतना हेट कर दिया, इतना हेट कर दिया कि अगर अच्छी बात के लिए भी अरमान बोल रहे हैं तो वो भी लोगों को गलत लग रहा है। सिर्फ ये मैं So, ये तो थे हमारे एलिगेशंस, लेकिन जो हमारा अगला सेगमेंट है उसकी तो आपको आदत होगी एक्चुअली रोस्ट वगैरह की। उसकी मुझे आदत है और मैंने बहुत बार देखा है रोस्ट, ऑलरेडी मैं बहुत बार हो चुकी हूँ। पर कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं। बट आज एक लाइव रोस्ट होगा, एंड हमारे यहाँ जैसे हमारे प्लेटफॉर्म पे ना TC नहीं होते, हमारे प्लेटफॉर्म पे CC होता है, कंटेंट चेकर। एंड आज मैं रोस्ट नहीं करूँगा, आज हमारे CC साहब रोस्ट करेंगे। नाइस गेटअप। यू लुक मस्त किया हुआ ये, मुझे जरूरी नहीं सही लग रहा है, मस्त। वेलकम टू फिनाले सेगमेंट ऑफ लफड़ा सेंट्रल। पायल जी, यस, मैं कंटेंट चेकर हूँ। ओके, CC बुलाते हैं मुझे लोग प्यार से। CC मतलब समझी नहीं। कंटेंट मैं कंटेंट चेक करता हूँ लोगों का। आप जहाँ पे हो वो भी कंटेंट काउंटर है। ओके, ठीक है जी। एंड मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, पिछले एपिसोड के बाद मेरा कैरेक्टर पे सवाल उठा कि जब फीमेल गेस्ट आती है तो CC रोस्ट नहीं करता, तो CC फ्लर्ट करता है। आज मैं अपने जॉब को सीरियसली लूंगा। आई होप आप सारे जोक्स शादी-वादी पे जो भी जोक्स हैं सब अच्छे से लो, जैसे आपने कृतिका को घर में लिया था अच्छे से, तो वैसे सही कह रहे हो शुरुआत। बट आपने अरमान की दूसरी शादी एक्सेप्ट कर ली, अरमान ने बिग बॉस में बोला कि वो आपका अफेयर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। शायद उनको भी पता है कि आपसे कोई अफेयर करेगा ही नहीं। ओ भाई, ओ भैया, ये गया। सो फनी, बहुत अच्छा था, हंसी नहीं आई पर मुझे ना। बट आप बैंकर थी क्या पहले? हाँ, मैं बैंक में जॉब करती थी। अकाउंट खुलवाना है क्या? नहीं, आपने जॉइंट अकाउंट खोला ना घर में। जॉइंट अकाउंट खुलवाना अच्छा होता है ना, एक साथ सेविंग हो जाती है। बट अब बैंकर थी तो बैंक बैलेंस पहले देख लिया था क्या? हाँ, ये भी ठीक है। हाँ, वही देख के तो मैंने शादी की है। बहुत सही सोच है आपकी, बहुत सही सोच है। ये शिवानी ने जब आपकी क्रीम चुराई बिग बॉस में, तब आपको बहुत बुरा लगा। मुझे लगा नहीं था आपको इतना बुरा लगेगा। किसी ने आपका हस्बैंड चुरा लिया तो क्रीम तो फिर ये बढ़िया था। क्रीम और हस्बैंड में बहुत अंतर, जमीन आसमान का अंतर है। ये 2 अलग चीजों के लिए बात कर रहे हो आप। बट आपने बोला शिवानी गरीब होने का नाटक कर रही है, जैसे आप शादी में खुश होने का नाटक कर रही हो। ये भी ठीक। नो कमेंट्स। क्वेश्चन उस तरीके से। भाई सीरियस बट आपको शिवानी के बाल में जुए नजर आ गई थी, एकदम बारीकी से आपने जुए देख ली थी। इतनी बारीकी से अरमान की चैट देख ली होती ना उस पॉइंट पे। बट लोग कहते हैं कि औरत ही घर को घर बनाती है। मैंने आपके व्लॉग्स देखे, कितने लोग हैं, PG बना दिया आपने तो। पूरा गांव परिवार है हमारा सारा। बट मुझे लगता है ना कि आपको बिग बॉस में वापस जाना चाहिए। आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री लेनी चाहिए बिग बॉस के घर में। अदनान जा रहा है। क्या है, आपको तो वाइल्ड कार्ड एंट्री की आदत है घर में। अरे सुना है ऐसा, वेरीफाइड उससे
जोक बहुत खराब मारते हो, हंसी नहीं आती, थोड़ा सा इम्प्रूव करो। इम्प्रूविंग या बट मुझे नहीं लगा था आप इतनी जल्दी एलिमिनेट होगी। आपको तो घर में कंपटीशन की आदत है। ओ भाई बट हाँ थोड़े और है बट एक चीज़ तो है, एलिमिनेशन से याद है, बिग बॉस हो या रियलिटी, घर पहले आप ही क्यों छोड़ती हो? इसके पीछे मैं खुद समझ में नहीं आता मैंने घर क्यों छोड़ा। कोई बात सीरियस हो रहा है माहौल, एक चीज़ सीरियस तो हो रहा है, है। कितना भी हम कहे, कितना भी लोग क्रिटिसाइज करें, आपके रिलेशनशिप का एक फायदा तो है, क्या? आपको अपने पति पे कभी शक ही नहीं होता होगा। है कि नहीं? ये तो मानना पड़ेगा, है कि नहीं? शक कैसे होगा, अब तो घर पे ही दूसरी बीवी है तो शक कैसे होगा। वही तो पॉइंट है। बट थैंक यू सो मच पायल जी, सारे रोस्ट को एकदम स्पोर्टिंगली लेने के लिए। एंड आपको कैसा लगा एपिसोड में? मुझे बहुत अच्छा लगा और आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। पहले आपने बहुत सारे रोस्ट किए हम पे तो गुस्सा आता था कि पर ये रोस्ट के पीछे थोड़ा फन होता है, इसलिए अच्छा लगा आज। और कुछ कहना चाहेंगे आप ऑडियंस को? ऑडियंस को मेरा एक ही मैसेज है कि जब भी आप कोई चीज़ देख रहे हैं तो उसके तह तक जाइए, पहले जो है अपने ओपिनियन मत रखिए, बस इतना ही। कैसे I think that's it. वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पे to न्यू हो तो do डू सब्सक्राइब। subscribe. दैट वाज पायल मलिक सारे एलिगेशंस का आंसर देते हुए। एंड अगर आपने पिछला एपिसोड हमारा नहीं देखा, पिछला तो एपिसोड यहाँ- देखा पूनम वाला, और ये एपिसोड मैं कहूंगा थोड़ा सा सीरियस सा, थोड़ा सा है ज्यादा ना, था। जैसे नॉर्मल थगेश के हमने इतने सारे वो देखे, क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट होता है ना वो सनसनी हमेशा खेज बहुत टाइप फनी होता है। थोड़ा सा। ये वाला तो मुझे अच्छा लगा, जो लास्ट वाला जो कंटेंट चेकर वाला जो था, गेटअप से लेकर जो क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन बढ़िया था ये वाली। ये तो थोड़े रोस्ट वाले थोड़े फनी थे, लेकिन उससे पहले वाला जो अखबार बट वाला ठीक है, था, उसने उस चीज को रेस्पेक्ट किया ना कि वो अभी थोड़ी सी लग भी रही थी ना, हाँ, थोड़ी वो लो चलती है। लग रही थी वो। हाँ, तो इसको मैं फनी नहीं, इस वाले एपिसोड को मैं थोड़ा सनसनी खेज एपिसोड भी कह सकते हैं। फनी वाला पार्ट तो वो है जो कंटेंट चेकर वाला जो लास्ट में आया था, वो बढ़िया था, उसमें भी रोस्ट वाला। और मैं कहीं कहीं पर पायल की चेहरे पर भी मुझे हंसी दिख रही थी जब वो पंच लाइन, जब यहाँ से जो लाइंस थगेश की तरफ से गई थी। पूनम वाला हमने एपिसोड नहीं देखा, पूनम पांडे थी ना पिछले एपिसोड में, भाई आप लोग कहोगे तो उस पर भी रिएक्ट कर देंगे। बाकी मजा आया। और भाई अभी ये सोचता है लफड़े आजकल हो कम रहे हैं, तो किसको बुलाएं? मैं ये तो बोल रही थी कि बिग बॉस चल रहा है, ये चेक कर मुंबई की ट्रेन किसकी आज, कौन है यहाँ पर ताजा, आज कौन आ रहा है, पकड़ पकड़ पकड़। वाइल्ड कार्ड कौन जा रहा है आपके बारे में बिग बॉस में? मैंने उसमें न्यूज़ बॉय वाली उसमें न्यूज़ बॉय की वीडियो में देखा था, किसने डाला हुआ था, किसी ऑफिशियल उसने डाला हुआ था कि एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री कर सकते हैं। थगेश भाई मत लेकिन जाइए। मैंने देखा जब ऐसी उड़ती उड़ती न्यूज आती है तो वो सच्ची होती है। लेकिन मैं अगर कभी थगेश को ऑफर आए, मुझे लगता है थगेश को मना कर देना चाहिए साफ साफ। हाँ आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।